तीर्थराज संगम का किनारा, यहां तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की महा कवरेज आप देख रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए, पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर महाकुंभ की महा तैयारी, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रिवर फ्रंट, आज पेयजल बिजली से जुड़ी कई परियोजनाएं। प्रयागराज को 7,000 करोड़ की आज सौगात दी जाएगी। तो 45 करोड़ लगभग श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। रिवर फ्रंट रोड, स्थायी घाटों का निर्माण, महाकुंभ की महा कवरेज सबसे तेज आप देख पा रहे हैं। तो ये पीएम मोदी प्रयागराज में हैं। तो ये तस्वीर प्रयागराज की अगर बात करें, आध्यात्मिकता की अगर बात करें, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, तो संगम नगरी प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थों में श्रेष्ठ, तीर्थों का राजा, इसीलिए नाम पड़ा है तीर्थराज। और यहां पर त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, संगम भी कहा जाता है। संगम नगरी, संगम मतलब मेल, 3 नदियों का मेल जब होता है तो यहां बनता है संगम। गंगा यमुना, अदृश्य रूप से सरस्वती, तो इसको संगम कहा जाता है। संगम नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम देश के विशिष्ट लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अवलोकन करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से चीजों को बनाया गया है, संवारा गया है, सजाया गया है। क्योंकि ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये संदेश जो है सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में जाएगा। और ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसका एक बहुत बड़े प्रीमाइसिस में संगम नगरी लगता है। भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, देश दुनिया से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, जिससे पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है कि जब कहीं भी किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहीं आने वाले होते तो मुख्यमंत्री की वहां जिम्मेदारी होती है, वो जाते हैं, देखते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल के तहत योगी आदित्यनाथ अभी आए थे, आपने देखा, फिर देख कर गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज विस्तृत कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, और देख रहे हैं कि हर एक चीज को बड़े बारीकी से अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना भी किया। फिर आपने देखा कि त्रिवेणी के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया, फिर इसके बाद चुनरी भी अर्पित की, जो एक परंपरा होता है सनातन के अनुसार से, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पूजा की पद्धति है, उस पद्धति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा किया। साधु संतों का आशीर्वाद पीएम मोदी ने लिया। अब ये मॉडल है, इस उसको समझ रहे हैं कि एक मंदिर का मॉडल है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। और आसपास आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में लगे स्पेशल एसपीजी के कमांडो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा
बल के इंतजाम किए गए। एक प्रोटोकॉल होता है कि जब प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो इससे पहले एसपीजी उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस को अपने अंडर में ले लेती है, फिर एसपीजी ही सब कुछ वहां पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद रहती है, और पीएम जब आते हैं तो खुद उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, फिर इसके अलावा आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अभी आप देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रयागराज के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजना का सौगात दिया जाएगा। संगम की अगर बात करें तो संगम नगरी गंगा यमुना किनारे, ये बहुत ही प्राचीन शहरों में से एक है, और भारद्वाज आश्रम को कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा, और श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर, और फिर इसके बाद अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। अक्षय वट वृक्ष जो है वो बहुत ही प्राचीन है। अक्षय वट वृक्ष की अगर बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, और रिवर फ्रंट की बात करें तो रिवर फ्रंट रोड स्थायी, फिर इसके बाद पेयजल बिजली से जुड़ी कई परियोजनाएं यहां पर बनाई जाएंगी। और प्रयागराज की बात करें तो 7,000 करोड़ रुपए की आज सौगात दी जाएगी। तो संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और किस चीजों की और जरूरत है उन चीजों का भी संभवतः दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, क्योंकि अभी यहां पर कल्पवास जो करते आते हैं वो लोग वहां पर मौजूद है। गंगा के किनारे, सरस्वती के किनारे, जो संगम के किनारे लोग हैं कल्पवास करते हैं, वो उसको 1 महीने तक गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सनातन धर्म की एक पद्धति है, उस पद्धति को मानने वाले लोग यहाँ पर इस कड़कड़ाती ठंड हो चाहे जैसी भी ठंड हो, लोगों की जो आस्था है, आस्था के आड़े ये सब चीजें, ये बाधाएं नहीं आती हैं। और यहाँ पर जो इस बार ठंड भी बहुत है और ठंड भी पड़ेगी, और तो उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं हैं। जगह जगह पर रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, और जगह जगह पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, बैरिकेटिंग्स की व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रयागराज को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, एक जिला है, एक जिले की अलग पूरी क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रयागराज की है बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कृत संकल्पित हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार सनातन को आगे बढ़ाते हैं, उसको इन सब चीजों को भी एक प्रतिफल, एक प्रतिमूर्ति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आप यहां पर व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। अब यही सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि किस तरीके से अभी वहां पर देखा जाए। अब जाएंगे तो अलग अलग अखाड़े होते हैं, निरंजनी अखाड़ा, फिर इसके बाद किन्नर अखाड़ा, फिर इसके अलावा हम बात करें तो फिर नाथ संप्रदाय, जो कि वहां पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, सब अलग अलग साधु संतों के जो अखाड़े होते हैं वो विस्तृत तौर पर वहां पर होते हैं, कैंप बने होते हैं, लोग वहां पर आते हैं, स्नान करते हैं, शाही स्नान होता है। इन सब एक चीजों का बहुत विस्तृत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि चीजों को उनको बताया जाएगा। जो संबंधित विभाग के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन चीजों से अवगत कराएंगे, उन चीजों को प्रधानमंत्री जानेंगे, समझेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है, प्रधानमंत्री को लगता है कि नहीं, इन चीजों को और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तो उनको क्रियान्वित किया जाएगा, उनको सही किया जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ साख जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, कि योगी सरकार के अलावा ये देश में किस तरीके से यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, और हर एक व्यक्ति जो गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा से कहीं भी, किसी भी गांव, दूर दराज क्षेत्र, शहर, कहीं कस्बे से आता है, उसके मन में एक कल्पना होता है, परिकल्पना होता है कि संगम नगरी में डुब जाएं, डुबकी लगाएं और अपने पापों को दूर करें। ये जो सनातन में माना जाता है, बहुत मान्यताएं हैं, सब वैज्ञानिक भी विधि बहुत है। अगर वैज्ञानिक पद्धति में हम देखें तो संगम में सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले लोग स्नान करते हैं, और आचमन जो करते हैं उसका वैज्ञानिक पद्धति में बहुत महत्व है। और गंगा के जल में स्नान कर लेने से जो कहा जाता है कि तमाम जो औषधियों से होती हुई, जो हिमालय के पर्वत से निकलती है गंगा, वहां से होती हुई आती है। गंगा के जल की एक खासियत आपका है कि ये पानी कभी खराब नहीं होता। आप गंगा के पानी को 1 महीने, 2 महीने, 2 साल आप प्रिजर्व करके देखिए और उसको टेस्ट कीजिए, गंगा के पानी में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं। तो ये एक खूबसूरती है। गंगा ही नदी को मां कहा जाता है, गंगा मां।
तो यानी माँ की पद्धति इसीलिए हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, जिससे हम पोषित होते हैं, चाहे वो गौ माँ हो, गंगा माँ हो। भारत को भी सब कहते हैं भारत माता। माता शब्द जहां आ जाता है माँ पर मतलब एक साफ हो जाता है कि वहां स्नेह होता है, वहां प्रेम होता है, वहां अनुराग होता है। इन और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब पहुंचे हैं, इन चीजों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और किस तरीके से व्यवस्थाएं और ज्यादा सशक्त की जा सकती हैं और ज्यादा मजबूत की जा सकती हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। अभी आपने पूजा पद्धति की, हमने आपको बताया कि पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा किया, और पूजा के पहले की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी लगातार वर्षा शाही और मोहम्मद शबाब लगातार चप्पे चप्पे की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और सबसे तेज हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और हमने सुबह से ही आपको दिखाया कैसी व्यवस्थाएं थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए थे उस समय की हमने आपको व्यवस्था दिखाई, फिर प्रधानमंत्री होने के बाद वहां पर जब पहुंचे हैं, पूजा कर रहे हैं और पूजा पद्धति में बैठे, उस समय की लाइव तस्वीरें आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर पीएम मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आस्था, संस्कृति, अध्यात्म की ये अनुपम छटा यहां पर आपको आज देखने को मिल रही है। यहां पर अब ये देखिए लेटे हुए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। गजब का संयोग होता है। अगर इस बार आपको याद होगा कि बारिश जब हुई तो हनुमान जी के मंदिर तक पानी चली आई थी, और ये कहा जाता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में खासकर एक मान्यता ये है कि अगर गंगा जी का पानी हनुमान जी के चरणों तक आ गया तो इसका मतलब इस बार सुख समृद्धि की पूरी जो है साल भर स्थिति बनी रहेगी। इस बार कमोबेश स्थिति ये हुई, पूरा हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी के पास पानी पहुंची और वह गंगा जी का जल वहां पहुंचा। फिर इसके बाद गंगा जी का चरण स्पर्श करने के बाद वो वापस जो है वो चले गए। अब इसकी जो भी आध्यात्मिकता हो, जो भी इसकी एक मान्यता हो, हम इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कमोबेश आम जनमानस में ये एक मान्यता है, एक मानसिकता है कि लेटे हुए हनुमान जी की गंगा जी अगर वहां तक जल पहुंच जाता है, स्पर्श हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है ये साल जो है सुख समृद्धि वैभवशाली होने वाला है, या किसी प्रकार की कोई विपदा प्रदेश में नहीं आएगी। ये एक उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की ये मान्यता है। हो सकता है इसका वैज्ञानिक कारण कुछ और हो, आध्यात्मिक कारण कुछ और हो, लेकिन ये लेटे हुए हनुमान जी की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। यही पूरे भारत में ये हनुमान जी की यही एक मंदिर है जहां पर लेटे हुए हनुमान जी की पूजा होती है। ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटे हुए हनुमान जी का ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, और गंगा जी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऊंचाई पे ये मंदिर ऊंचाई पर है। और फिर इसके बाद इस बार आपने देखा कि गंगा के जो बारिश इतना ज्यादा हुई, गंगा का पानी जब बढ़ा, फिर इसके बाद इस मंदिर तक पहुंच गया था, तो लोग किस तरीके से हनुमान जी की पूजा करते थे, अगर आपको याद होगा तो वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन आज की ये तस्वीर देखिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटे हुए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और संगम नगरी किनारे की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप, लाइव आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर है, प्रयागराज से है, अध्यात्म की नगरी, संगम नगरी, त्रिवेणी नगरी। और इस समय आप जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए जब साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला भी दिया गया था। उस माला को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारण किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि अध्यात्म के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बड़ा लगाव है, ये आज का ये लगाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो अध्यात्म के प्रति लगाव है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उनके अगर जीवन काल में अगर आप देखें, दृष्टिपात करें, तो जब एक बार खुद ही बताते हैं कि वो तपस्या करने चले गए थे, वो पूजा पाठ करते रहते, तो वो अध्यात्म की दुनिया में बहुत ज्यादा रम गए थे। फिर अध्यात्म की दुनिया से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में आते हैं। राजनीति में आपने उनका देखा कि गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री रहे, उस दरमियान की भी आप तस्वीर देखते थे। लेकिन जब से 2014 के बाद से
प्रधानमंत्री बने हैं, अध्यात्म के प्रति उनका जो लगाव है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन अध्यात्म के इर्द गिर्द रहा है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ इनका जीवन बहुत ज्यादा रहा। तो ये आप देखते हैं काशी में जब जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भगवान शिव के किस तरीके से पूजा करते हैं, एकदम तन्मयता के साथ पूजा करते हैं। हनुमान जी की आप देख रहे हो, यही कमोबेश स्थिति है कि आप जब देखते होंगे कि जब प्रधानमंत्री किसी भी अगर मंदिर में जाते हैं तो बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े अध्यात्म के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ एक पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। ये हनुमान जी की पूजा करते हुए आपने देखा जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया जाता, 11 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास करने के बाद जमीन पर सोते थे, जो एक पद्धति है हिंदू पद्धति का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही पूजा होना था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी उन चीजों को फॉलो किया था, सारी चीजों को माना था, जो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू सनातन धर्म के लोग जो मानते हैं, जो शीर्ष लोग समझते हैं, जो श्रेष्ठ है, उन सभी एक पहलुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राम मंदिर का जब उद्घाटन होना था उस समय भी प्रधानमंत्री ने पूरा किया था। अभी आप जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म से को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो एक आध्यात्मिकता है, वो सीधे सीधे दृष्टिपात होता है, वो सीधे सीधे आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने त्रिवेणी की पूजा अर्चना करने के दरमियान आपने तस्वीर दिखा, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में। अब ये हनुमान जी की आप पूजा करने के दरमियान की तस्वीर देख रहे हैं। हनुमान जी के अगर जीवन के शैली के बारे में आपको पता होगा, पढ़े होंगे, तो आप समझते हो कि हनुमान जी ने किस तरीके से सेवक भाव जो हनुमान जी के अंदर रहा है, वो शायद दुनिया में किसी के अंदर नहीं रहा है। कि हनुमान जी को भगवान श्री राम इतना ज्यादा स्नेह करते थे, वो हनुमान जी के लिए कहा भी है, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। यानी हनुमान जी को एक बार भगवान श्री राम ने यह कहा था कि हनुमान जी, आप मुझे मेरे भरत भाई के समान प्रिय है। यानी भारत का भी आपने त्याग देखा है, तो हनुमान जी का भी आपने त्याग देखा है, किस तरीके से हमेशा राम नाम के धुन में वो रहते थे। इसीलिए हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कहा है कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी, आप मुझे भरत के समान प्रिय मेरे भाई हैं। तो ये देखिए हनुमान जी की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं। ये लेटे हुए हनुमान की तस्वीर की अब देखिए, अब माल्यार्पण किया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, और पुजारी भी यहाँ पर हैं, हनुमान जी की पूजा की जा रही है, घंटी जो है बजाकर फिर इसके बाद आरती करते हुए आप तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हनुमान जी की ये जो पूजा है, पूजा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए माला पहनाया जा रहा है, संभवतः ये रुद्राक्ष का माला है, रुद्राक्ष का माला। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सॉल, ये चुन्नी, ये चुनरी, अलग अलग नामे हैं, अलग अलग, कोई सॉल कहता है, कोई चुन्नी कहता है, कोई ओढ़नी कहता है। ये सब तरीके का अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसको पहनाया गया है, और फूलों से किस तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। लेटे हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के दरमियान की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की जो महिमा है वो अपरंपार है। यहाँ पर माना जाता है कि हनुमान जी की महिमा की अगर बात करें तो अगर आप सुंदरकांड की चीजों को देखेंगे, जो वर्णन है हनुमान जी की जो शक्ति थी, उनकी अपरंपार शक्ति थी। हनुमान जी की शक्ति इतना ज्यादा थी कि उनको कभी याद दिलाया जाता था कि आपकी जैसे उनको याद दिलाया जाता था कि बहुत ज्यादा आपके अंदर शक्ति है। तो आपको याद होगा एक प्रसंग है, जामवंत जी जब कहते हैं का चुपिसाद रहा बलवंता, जब ये बात सामने आती तो हनुमान जी को अपनी स्मृति याद आ जाती कि वो कितने शक्ति के निधान है। फिर वो पार कर जाते, 100 योजन समुद्र लाग जाते। यही हनुमान जी जो है, जो बहुत ज्यादा उनका हिंदू धर्म में या और चिर आयु, हनुमान जी के लिए यह कहा जाता है कि हनुमान जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद है। माता सीता जब अशोक वाटिका में थी, उसी समय भगवान हनुमान जी जब वहां पर गए थे, तो माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था। यानी कलयुग के अंत तक भगवान हनुमान रहेंगे। अब ये मान्यता है, ये कहा जाता है, ये सनातन में ऐसा कहा जा रहा है, ये हिंदू धर्म में माना जाता है कि हनुमान जी आज भी हमारे पास है, आज भी एक जीवित हैं, क्योंकि उनको माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त है चिरंजीवी होने का। और
जब आपको याद होगा ये प्रसंग जब जाते हैं हनुमान जी, इतना ज्यादा माता प्रसन्न हो जाती है, राम जी के जब समाचार लेके जाती है तो उसी समय ये आशीर्वाद दिया जाता है। हनुमान जी की ये पूजा पद्धति की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर घंटी की आवाज ध्वनि के साथ ये पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो वैज्ञानिक विधि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का हमारे धर्म में जो पौराणिकता था, हमारे जो पूर्वज थे, हर एक चीज को उन्होंने बड़े ही संजो कर बहुत ही वैज्ञानिक विधि से उसको बनाया था। हर चीज की एक महत्व है, शोध है। शोध अगर आप करेंगे तो आप समझेंगे तिलक क्यों लगाते हैं, फिर इसके बाद पूजा करने का, रुद्राक्ष धारण करने का एक महत्व है, ये प्रणाम करने का एक महत्व है। प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम दसों उंगलियों को जोड़ते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो दसों इंद्रियां जो होता है समाहित होती हैं, दसों इंद्रियों से हमको ऊर्जा एक बनता है, ऊर्जा के एक पुंज बनता है। तो ये सनातन में कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे लगातार तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, तीर्थराज प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर अभी पूजा अर्चना की तस्वीर, अभी हनुमान लेटे हुए हनुमान मंदिर से आप महाकुंभ की महा कवरेज आप देख पा रहे हैं।